आज का टॉपिक वीडियो का इन टर्म्स ऑफ लर्निंग द जावास्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट्स वुड बी नल वर्सेस अनडिफाइंड। नल और अनडिफाइंड दो ऐसे टॉपिक हैं, दो ऐसे कीवर्ड्स हैं जो हम जनरली आपस में मिक्स कर देते हैं। हम कभी नल की जगह अनडिफाइंड यूज़ कर लेते हैं एंड अनडिफाइंड की जगह नल यूज़ कर लेते हैं। हमें पता भी नहीं चलता है कि हम ये गलती कर रहे हैं। सो आज हम पढ़ते हैं इसका क्या सिग्निफिकेंस है, नल हम क्यों यूज किया जाता है, व्हाट इज एक्चुअली नल, अनडिफाइंड क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आई वुड बी टेलिंग यू द थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। नल का क्या है? नल इज द वैल्यू दैट इज बीइंग असाइन्ड टू अ वेरिएबल। ये असाइनमेंट की वैल्यू है, नल एक असाइनमेंट की वैल्यू है। और अनडिफाइंड एज अ वर्ड सजेस्ट, अन प्लस डिफाइंड। जब इसका संधि विच्छेद करोगे तो फिर क्या समझ में आता है? अन प्लस डिफाइंड, मतलब अभी तक ये वैल्यू डिफाइन नहीं हुई है। तो अनडिफाइंड इज द डेटा टाइप जो जावा स्क्रिप्ट इंटरनली यूज करता है प्रोग्राम को रीड करने में। ये हम लोगों को यूज नहीं करना चाहिए। इट इज एक्चुअली अ रॉन्ग प्रैक्टिस टू यूज अनडिफाइंड इन आवर कोड। अच्छा, ये तो आपको हमने बताया कि ये डेफिनेशन है, लेकिन सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब कैसे पता चलता है कि वैल्यू अनडिफाइंड है या वैल्यू नल है। चलिए लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। आई वुड बी राइटिंग अ कोड एंड आई वुड बी यूजिंग नोड इन ऑर्डर टू रन दैट कोड। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। I am declaring a variable using a let keyword. ठीक है, and I am just consoling the value of a here. अब what do you think? What is happening in the code? जब हमारा कंपाइलर, जावास्क्रिप्ट का कंपाइलर सेकेंड लाइन को रीड करेगा तो उसने देखा लेट है, उसने कहा कि ए वेरिएबल को डिफाइन कर दिया, हाँ एक ए वेरिएबल प्रेजेंट है। वो जब थर्ड लाइन पे पहुंचा उसने देखा कंसोल डॉट लॉग ए। अब हमने क्या किया कि ए की वैल्यू हम प्रिंट कराना चाह रहे थे, लेकिन क्या हमने डिफाइन की है वैल्यू ए की? नहीं, हमने डिफाइन नहीं की है वैल्यू। तो ए की वैल्यू क्या आनी चाहिए यहाँ पे? अनडिफाइंड। इट वुड बी अनडिफाइंड। ठीक है, अब आई एम गिविंग यू द अदर एग्जांपल एज वेल फॉर नल। अब मैं कोड इकट्ठे रन करूंगा दोनों के लिए। ठीक है, सो आई एम डिक्लेयरिंग another variable b equal to 5 and after some processing after doing some processing I would be setting the value of b equal to null। ठीक है, अब मैंने b की वैल्यू null सेट कर दी। अब मैं कंसोल करूंगा b को। अब यहाँ पे क्योंकि मैंने उसकी वैल्यू एक्सप्लिसिटली null दी है, तो हमारा जो आउटपुट आना चाहिए था दैट वुड बी null। ठीक है, अब इसको आई एम रनिंग माई कोड। ठीक है, as I told you, line number 3 is giving me undefined and line number 7 is giving me null। ठीक है, ये बहुत सिंपल सी चीज़ है जो हम, ये तो आई थिंक सो सबको समझ में आ गई होगी। बट जो मोस्ट ऑफन लोग भूल जाते हैं, वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं दोनों की वैल्यूज में, वो इसकी वजह से है क्योंकि अगर हम इफ आई राइट दिस स्टेटमेंट where a equal to, suppose I am writing this, I am just defining the variable a, I am not declaring it। ठीक है, sorry, I am just declaring my variable a, I am not defining the value to a। अब मैं यहाँ पे अगर ये करता हूँ, if a console.log is defined as console.log a is undefined। ठीक है,
ये स्टेटमेंट हमने मेंशन कर दिया। अब यहाँ पे क्या होता है, इस बिहेवियर की वजह से लोग ऑफन कंफ्यूज करते हैं। आई एम ऑल्सो गोइंग टू गिव यू अनदर एग्जाम्पल फॉर दिस सिमिलर काइंड ऑफ थिंग, लेकिन यहाँ पे मैं वेरिएबल यूज करूँगा बी और उसको मैं वैल्यू दूंगा नल, ठीक है। और ठीक है, अब नो आई वुड जस्ट बी रनिंग माई कोड। तो यहाँ पे दोनों केस में हमारा आया बी ए इज डिफाइंड, बी इज ए इज नॉट डिफाइंड एंड बी इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब द रीजन वाई दिस काइंड ऑफ बिहेवियर इज बीइंग शोन बाय जावास्क्रिप्ट इज कि जब भी इफ कंडीशन में हमारा कोई भी कुछ भी एक्सप्रेशन होगा, दैट वुड बी अ बुलियन एक्सप्रेशन, दैट शुड बी अ बुलियन एक्सप्रेशन। तो हमारा जो वैल्यू है ए की वो कन्वर्ट की जाएगी बुलियन में। लेकिन जावास्क्रिप्ट क्या करता है कि अगर वैल्यू अनडिफाइंड है या नल है, उसको अगर उसे इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो उसे 0 वैल्यू असाइन कर देगा, अगर नहीं तो उसको वैल्यू 1 असाइन करेगा। अगर बुलियन में असाइन करनी है तो उसको वैल्यू फॉल्स असाइन करेगा फॉर नल एंड अनडिफाइंड। तो दिस इज अ मेजर रीजन कि लोग ऑफन कंफ्यूज हो जाते हैं उसकी फाइनल वैल्यू देखने के बाद। दिस इज द मेजर रीजन, ठीक है। अब मैंने आपको सिग्निफिकेंस बताया नहीं है अभी, तो मैं सिग्निफिकेंस बताता हूँ। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अनडिफाइंड? तो जावास्क्रिप्ट जब हमारा कोड रन कर रहा होता है तो वो वैल्यूज जब भी डिक्लेयर होती हैं तो उनके साथ एक वैल्यू जब भी डिक्लेयर होती है तो उसके साथ असाइनमेंट भी कर देता है, और उस असाइनमेंट के दौरान वो वैल्यू अनडिफाइंड डालता है, अपने साइड से डालता है अनडिफाइंड। तो दैट्स व्हाई जावास्क्रिप्ट यूजेस अनडिफाइंड, कि जब वो कोड कंपाइल करे तो कम से कम ये बता पाए कि उसकी एक्चुअली वैल्यू क्या थी। तो अनडिफाइंड इज बीइंग ट्रीटेड एज कि जो वैल्यू कभी असाइन नहीं, ठीक है। अब जो रॉन्ग प्रैक्टिसेस जो हम लोग फॉलो करते हैं जावास्क्रिप्ट में, लेट मी डिलीट दिस पार्ट ऑफ द कोड, दिस पार्ट ऑफ द एग्जांपल। अब हम डिस्कस करते हैं जो रॉन्ग प्रैक्टिसेस जो फॉलो होती हैं कोड में। अभी मैंने जो आपको एग्जांपल दिया, that example is the best example that I am going to show you, ठीक है। this is example, ये है। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि वैल्यू तो हमने पहले असाइन कर दी ए की 5, ये स्टेटमेंट हमें दे देगा 5 एज एन आउटपुट। अब हमने ए को अनडिफाइंड असाइन कर दिया और हमने कहा कि इफ नॉट ए तो देयर इज नो वैल्यू इन ए, ये हमने प्रिंट करा दिया, ये प्रिंट भी होगा। अब ये जो चीज मैंने लिखी है, ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। रॉन्ग स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है? क्योंकि अनडिफाइंड का सिग्निफिकेंस ही लॉस्ट हो गया। अनडिफाइंड का सिग्निफिकेंस था द वैल्यू दैट हैज नॉट येट बीन डिफाइंड, मैंने उसका सिग्निफिकेंस ही चेंज कर दिया। तो ये बात गलत है, बिल्कुल गलत है। सो व्हाट शुड बी डन? इंस्टेड ऑफ दिस वी शुड बी यूजिंग null. This is the right approach. This is the correct approach, ठीक है। अब ये बिल्कुल सही तरीका है कोड करने का, ठीक है। आफ्टर दिस लेट मी गिव यू सर्टेन अदर एग्जांपल्स जिससे थोड़ी सी अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ नल एंड अनडिफाइंड आपके क्लियर होगी, ठीक है। आई एम जस्ट रेजिंग सर्टेन पार्ट ऑफ द कोड एंड यस, हाँ। तो अब यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्या क्या है। अब मैंने यहाँ पे टाइप ऑफ नल प्रिंट कराया है, तो टाइप ऑफ नल अकॉर्डिंग टू मी शुड बी एन ऑब्जेक्ट। क्यों ऑब्जेक्ट होना चाहिए? क्योंकि नल मतलब है कि मैं अभी आता हूँ इस बात पे आता हूँ अभी। टाइप ऑफ अनडिफाइंड, the type of undefined should be undefined। क्यों ऐसा? क्यों अनडिफाइंड क्यों होना चाहिए? क्योंकि जो वैल्यू कभी असाइन ही नहीं हुई तो उसका टाइप मैं कैसे बता सकता हूँ? तो टाइप भी तो अनडिफाइंड होगा, है ना? बिल्कुल सही बात। अब यहाँ पे नल इक्वल टू अनडिफाइंड मैंने मेंशन किया है, तो नल डबल इक्वल टू अनडिफाइंड जो मैंने मेंशन किया है, तो इसका क्या मतलब है?
जब भी हम डबल इक्वल टू यूज करते हैं तो वो क्या करता है, जावास्क्रिप्ट की हमारी वैल्यूज को कंपेयर करता है। जब उसका टाइप मैच ना करे तो वो एक्सप्लिसिट कन्वर्जन करता है और टाइप्स को कंपैटिबल बनाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे दिस नल का ऑब्जेक्ट टाइप है और अनडिफाइंड का अनडिफाइंड टाइप है, लेकिन ये कहाँ पे सेम लेवल पे आएंगे? ये कन्वर्ट हो सकता है बूलियन टाइप में, ये भी कन्वर्ट हो सकता है बूलियन टाइप में। तो इसकी बूलियन वैल्यू क्या है? इसकी बूलियन वैल्यू है फॉल्स, इसकी बूलियन वैल्यू है फॉल्स। तो फॉल्स इज इक्वल टू फॉल्स, तो दिस स्टेटमेंट वुड गिव मी ट्रू। ठीक है, अब नल इक्वल टू ट्रिपल इक्वल टू नल। अब ये ट्रिपल इक्वल टू व्हाट ट्रिपल इक्वल टू डज इज कि वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट देखता है कि ऊपर से नीचे ऑब्जेक्ट पूरी तरह से सेम है कि नहीं है। तो ये तो सेम आएगा ही आएगा, ऑब्वियस ही बात है, आएगा। ठीक है, नल इक्वल टू नल, यहाँ पे भी ट्रू आएगा। ठीक है, अनडिफाइंड इक्वल टू ट्रू, ये भी आएगा ट्रू, एंड दिस वुड बी आल्सो ट्रू, दिस वुड एक्चुअली बी फॉल्स। नल ट्रिपल इक्वल टू अनडिफाइंड। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट लेवल का कंपैरिजन होगा, तो जब ऑब्जेक्ट लेवल का कंपैरिजन होगा तो इसका नल का टाइप ऑफ क्या है, ये किस टाइप का डेटा टाइप का है, दिस इज हैविंग द डेटा टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये इसका क्या टाइप, इसका है अनडिफाइंड। तो कैन दे बी इक्वल? नहीं, दे कांट बी इक्वल, तो फॉल्स आएगा। दिस स्टेटमेंट, व्हाट दिस स्टेटमेंट डज इज कि नल को ये एक्सप्लिसिट कन्वर्जन करेगा 0 में और यहाँ पे हमें रिटर्न कर देगा वैल्यू 1, लेकिन यहाँ पे रिटर्न होगा NaN, नॉट अ नंबर। क्यों? क्योंकि टेक्निकली अगर मैं इसके लॉजिकली बात करूँ तो अनडिफाइंड तो कोई वैल्यू असाइन ही नहीं हुई। जब तक कोई वैल्यू असाइन नहीं हुई तब तक हम एडिशन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं? तो दिस स्टेटमेंट इज नॉट अ वैलिड स्टेटमेंट, है ना। तो दैट इज द मेजर रीजन कि इसको NaN आता है। चलिए ठीक है, अब मैं रन करके भी दिखाता हूँ आपको व्हाट माय आउटपुट वुड बी। देखिए आखिरी वाले का NaN 1 false true 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 undefined object। ठीक है, so this is all about null and undefined। होप आपको अच्छा लगा हो, होप आपको समझ में आया हो, and please do like this video, share and subscribe to my channel। and अगर कोई डाउट हो, कोई इम्प्रूवमेंट के सजेशन हो, do leave a comment below the video and we will meet in the next session।